तो देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लोरिंग अ न्यू मार्केट। आप देखिए, नाम से पता चल रहा है एक्सप्लोरिंग अ न्यू मार्केट कि कई बार कंपनी अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए नई टेरिटरीज़ में भी जो है वो सेल्स को बढ़ाने की एफर्ट्स करती है, और इसी तरीके से हो सकता है उसी टेरिटरीज़ में जहाँ पर वो सेल कर रही है उसमें भी वो अपने सेल यूनिट को, सेल वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करती है। तो वी कैन से स्कीम ऑफ सेल्स प्रमोशन जो है वो, इसका मेन पर्पस यही होता है कि इंक्रीज़ करना सेल्स वॉल्यूम को, है ना। विद द यूजुअल सेल्स टेरिटरी भी हो सकता है या बाय टैपिंग न्यू टेरिटरीज भी हो सकता है। तो दिस कैन बी डन आइदर बाय द एक्सटेंडिंग इट्स ओन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सपोज़ कंपनी अपनी अलग से ब्रांच खोल ले, अपना डिपो खोल ले, अपनी शॉप खोल ले, या जो रिटेल सेलर्स हैं, होल सेलर्स हैं, उनके थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ पर वो नहीं सेल करती वहाँ पर वो सेल करे। लेकिन इसके लिए उनको जो है वो एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अमाउंट स्पेंड करना होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो कस्टमर हैं जहाँ पर आपका प्रोडक्ट नहीं जा रहा, वो डिफरेंट जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, अदर ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं। तो उनको स्विच ऑफ करने से पहले उनको ये बताना होगा कि आपका प्रोडक्ट उनसे ज़्यादा बेटर है। तो इसके लिए आपको कुछ एक्सपेंडिचर करने होंगे, जिसको हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर भी जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो काफ़ी हेल्प करती है ये डिसीजन लेने में कि आपको उस एरिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करना है या नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ भी हम कंट्रीब्यूशन को देखेंगे कि अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव है, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी नहीं बढ़ेगी, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट वही रहेगी। अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपको जो है वो ये डिसीज़न लेना होगा कि आपको अपनी जो टेरिटरीज़ है वो बढ़ानी होंगी, या अपना जो सेल्स है उसको बढ़ाना होगा, सेल्स प्रमोशन का डिसीज़न लेना होगा। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 30। ए लिमिटेड इज़ विशिंग टू ओपन अ ब्रांच सेल्स ऑफिस एट आगरा। आगरा में वो खोल रहे हैं टू सेल वन ऑफ द प्रोडक्ट इन लाइन। ऑर्डर्स विल बी टेकन एंड प्रोसेस्ड एट ब्रांच। ऑर्डर जो है वो ब्रांच में लिए जाएंगे और प्रोसेस किए जाएंगे। लाइकवाइज बिलिंग एंड कलेक्शन विल ऑल्सो बी हैंडल्ड बाय ब्रांच ऑफिस। ऑल गुड्स विल बी सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से ही भेजे जाते हैं। हाउ एवर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ब्रांच हैज़ बीन क्वेश्चन, है ना। ब्रांच की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी द फॉलोइंग डेटा हैव बीन कलेक्टेड। ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग द कॉस्ट। सबसे पहले इसने बताया प्रोडक्ट टू बी सोल्ड एट ब्रांच ₹150 ईच, कि एक प्रोडक्ट जो पर यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्ट की, वेरिएबल कॉस्ट 150 है। सेलिंग प्राइस आपको दिया है 250। 2 सेल्समैन अप्लाई किए गए हैं जिनको सैलरी मिलेगी 7000 पर एनम ईच एम्प्लॉय को, प्लस अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल। और जो सेल है, जैसे यहाँ 250 है तो उसका 10%, हर यूनिट के ऊपर इनको 10% कमीशन मिलेगा। Estimates of potential sale at branch range from a low of 550 and up units to a high of 800 units per year। तो ये 550 यूनिट्स हैं लो और 800 है हाई, कितनी भी सेल हो सकती है। इन एडिशन टू सेल्समैन सैलरी, एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द ब्रांच हैव बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। अब ये देखिए कुछ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर आपको दिए हैं। रेंट है, हीट एंड लाइट है, ऑफिस सैलरी एंड एडवर्टाइजमेंट, ये एक्सपेंडिचर एडिशनल करने होंगे। अब आपसे पूछा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट विच माइट बी यूजफुल इन टेकिंग अ डिसीजन, कि आपको रिपोर्ट बनानी है कि कंपनी कितना गेन करेगी अगर वो ब्रांच को एस्टेब्लिश कर देती है, ओपन करती है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ ब्रांच एंड सेलिंग द प्रोडक्ट में बी क्लासिफाइड एज अंडर। अब आप वेरिएबल कॉस्ट अलग बताएंगे और फिक्स्ड कॉस्ट अलग बताएंगे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट में आपको सबसे पहले यहाँ दिया हुआ था कि कॉस्ट प्रोडक्ट की कितनी है 150, तो आप यहाँ पर ले लेंगे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 150। उसके बाद कमीशन इसने बताया था कि 7000 पर मंथ तो इनको सैलरी मिलेगी, प्लस 10% ऑन सेल कमीशन मिलेगा, और सेलिंग प्राइस है 250। तो 250 का 10% पर यूनिट हम निकाल रहे हैं, ये आपका 25 रुपीज़ क्या आ गया कमीशन। ऐड किया 175 रुपीज़ आपके पास क्या आ गई वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद देखिए फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ये आपको दी हुई है, एक तो रेंट है, हीट एंड लाइट है, ऑफिस सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, ये तो आएगा ही। इसके अलावा जो सेल्समैन की सैलरी है वो भी फिक्स है 7000 पर मंथ, तो यहाँ पर सेल्समैन की सैलरी भी आपने इसमें ऐड कर ली 14000। तो ये आपके फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हैं और ये आपके वेरिएबल एक्सपेंडिचर हैं। आप देखिए जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपने दोनों की बना के दिखानी है कि अगर लो हो या हाई हो, दोनों के बीच में ही होगा कहीं। तो अगर 550 यूनिट्स की सेल होती है तो क्या होगा, 800 यूनिट्स की सेल होती है तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले सेल्स का जो प्राइस है वो कितना है 250 एट द रेट ऑफ 250 पर यूनिट। 550 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 को तो ये आ जाएगा 1,37,500। 800 को 250 से करेंगे तो 2 लाख। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट, है ना। मार्जिनल कॉस्ट अभी हमने निकाली थी, क्या रेट है 175।
तो एट द रेट ऑफ 175 वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, ये इसमें से आपने माइनस की तो ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन यहाँ है 41,250, हाई पे है 60,000। उसके बाद आपको ये फिक्स कॉस्ट दी हुई है, सेल्समैन सैलरी, रेंट, हीट एंड लाइट, ऑफिस सैलरी एंड एडवर्टाइजमेंट। ये आपने इसमें से माइनस की 37,500। तो ये देखिए आपका प्रॉफिट है। अगर लो भी हुआ, मिनिमम आपकी सेल हुई 550 यूनिट्स की, तो भी आप प्रॉफिट में हैं, और हाई होगा तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट में हैं ही। तो फिर आप डिसीज़न ले सकते हैं कि इट इज़ प्रॉफिटेबल टू ओपन द ब्रांच एट आगरा। तो इस तरीके से डिसीज़न लिया जाता है कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो ऑब्वियसली यू विल एक्सेप्ट द ऑर्डर, आपने जो सेल्स टेरिटरीज़ हैं आप उसको बढ़ा सकते हैं।